पिछली 2 क्लास के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था गाय की हिप बोन के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे घोड़े, कुत्ते, मुर्गे व सूअर की हिप बोन के बारे में। यानी ऐसी कौन कौन सी संरचनाएं हैं जिनके आधार पर इनकी हिप बोन को एक दूसरे पशु से अलग अलग पहचाना जा सकता है। यानी गाय की हिप बोन में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती थी। अब अपन पढ़ेंगे घोड़े की हिप बोन के बारे में। यानी घोड़े की हिप बोन में ऐसी कौन कौन सी संरचनाएं होती है जिनके आधार पर इसको गाय की हिप बोन से अलग पहचाना जाता है। और दोबारा फिर बता रहा हूँ मैं आपको कि इसमें बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय की हिप बोन की तुलना घोड़े व कुत्ते की हिप बोन से कीजिए, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अब अपन देखते हैं हिप बोन ऑफ हॉर्स। जो घोड़े की हिप बोन है वह आगे की तरफ झुकी हुई होती है। इसमें वेंट्रिकल ट्यूबरकल नहीं होता है। घोड़े की हिप बोन में वेंट्रल ट्यूबरकल अनुपस्थित होता है तथा इस्चियल ट्यूबरोसिटी 3 भागों में बटी हुई होती है। जो इस्चियल ट्यूबरोसिटी गाय की हिप बोन में अपन देख रहे थे उसमें 3 भागों में नहीं बटी हुई थी, लेकिन घोड़े की हिप बोन में इस्चियल ट्यूबरोसिटी 3 भागों में बटी हुई होती है। इसके अलावा सस ट्यूबरकल कम विकसित होता है। घोड़े की हिप बोन में पाया जाने वाला सस ट्यूबरकल कम विकसित होता है तथा कोटिलॉइड कैविटी ज़्यादा चौड़ी होती है। जो घोड़ा या घोड़ी होती है उसकी हिप बोन है उसमें जो कोटिलॉइड कैविटी या एसिटाबुलम कैविटी पाई जाती है वो गाय की हिप बोन की तुलना में ज़्यादा चौड़ी होती है। अब अपन देखते हैं कुत्ते की हिप बोन के बारे में। हिप बोन ऑफ डॉग। इसमें क्या होता है, दाएं और बाएं तरफ की इलियम अस्थि समानांतर होती है, जो हिप बोन की सबसे बड़ी अस्थि होती है। इस्चियम अस्थि ट्विस्टेड या बल खाई हुई होती है और इस्चियल ट्यूबरोसिटी चपटी होती है। ये 3 संरचनाएं हैं जिनके आधार पर कुत्ते की हिप बोन को गाय व घोड़े की हिप बोन से अलग पहचाना जाता है या अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके हिप बोन ऑफ पिग यानी सुअरे की हिप बोन या सुअर की हिप बोन। इसमें क्या होता है कि इस इलियम का डोर्सल बॉर्डर उत्तल होता है। इलियम का डोर्सल बॉर्डर उत्तल होता है और एसिटाबुलम कैविटी की रिम मोटी होती है। जो उसका गहरा होता है वो गहरा मोटा होता है, उसकी मतलब लेयर है वो मोटी होती है, पतली नहीं होती है। नेक्स्ट है ट्यूबर सैक्रली पीछे की ओर झुका रहता है। सूअर की हिप बोन में पाई जाने वाली ट्यूबर सैक्रली पीछे की तरफ झुकी रहती है और सस ट्यूबरकल भी विकसित रहता है। इन संरचनाओं के आधार पर पिग की हिप बोन को अन्य पशुओं की हिप बोन से अलग विभेदित किया जा सकता है। अब अपन लास्ट देखते हैं हिप बोन ऑफ फाउल यानी पक्षियों की या मुर्गे की हिप बोन। इलियम बोन सैक्रम के साथ फ्यूज्ड होती है। मुर्गे की जो इलियम अस्थि है वो सैक्रम अस्थि के साथ फ्यूज्ड होती है और प्यूबिस अस्थि लंबी एवं लकड़ी की तरह होती है। प्यूबिस अस्थि है वो लंबी होती है, लंबी होने के कारण क्या होती है, पतली होती है और पतली होने के कारण वो एक लकड़ी की जैसी दिखाई देती है। इसके अलावा मुर्गे की हिप बोन में एक विशेष बात है कि जो इसकी एसिटाबुलम है वो छिद्रित होती है, क्योंकि अगर एसिटाबुलम छिद्रित नहीं होगी तो उसमें वायुकोश नहीं होंगे। वायुकोश नहीं होंगे तो पक्षी के शरीर का वजन ज़्यादा होगा और वजन ज़्यादा होगा तो उसके कारण पक्षी आसमान में आसानी से उड़ नहीं पाएंगे। तो जो मुर्गे की हिप बोन है उसमें एसिटाबुलम है जो छिद्रित होती है। मुर्गे की हिप बोन में पाई जाने वाली एसिटाबुलम छिद्रित होती है। इसके अलावा मुर्गे की ह्यूमरस वेन में भी छिद्र पाए जाते थे जिनको क्या कहते थे अपन, न्यूमेटिक छिद्र। तो पक्षियों का शरीर है जो ज़्यादातर खोखला होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा छिद्र या फोरामेन पाए जाते हैं जिनके कारण क्या होता है कि पक्षी का शरीर का वजन है
वो कम हो जाता है और पक्षी वातावरण में आसानी से उड़ पाते हैं। तो ये आपके हिप बोन के बारे में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन गाय की फीमर अस्थि के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके गाय, कुत्ता, घोड़ा, सुअर और मुर्गे की हिप बोन के बारे में कंप्लीट हो गया है। इसमें क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि गाय की हिप बोन की तुलना घोड़े व कुत्ते की हिप बोन से कीजिए। सुअर से पूछ लेगा, मुर्गे से पूछ लेगा, किसी से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछेगा इसमें तो तुलनात्मक अध्ययन ही करवाएगा आपको। धन्यवाद।